Hello students, our chapter is continue electoral politics class 9 chapter 4. Today we will discuss polling and counting of the votes. Before it we have talked about the nomination of the candidate voter list and about the election system also. So today polling and counting of the votes कि किस तरह से polling मतलब voting क्या है डाली जाती है और फिर उनकी counting की जाती है, रिजल्ट कैसे फाइनल किया जाता है, कैसे हम उसको फेयर डिसीजन भी बोलते हैं. These things we will discuss in this lecture. First, person name in the voter list. कि जितने भी पर्सन्स हैं जो भी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोटर लिस्ट एक प्रिपेयर की जाती है, अपडेट की जाती है कि कितने की डेथ हो गई है, कितने न्यू इंक्लूड होने हैं. सो दिस थिंग वी विल इंक्लूड इन वोटर लिस्ट. नेम इन द वोटर लिस्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि कोई भी वोट डालने अगर जा रहा है तो उसका नाम क्या है कि वोटर लिस्ट के अंदर वो मेंशन होना चाहिए. सेकेंडली, कास्ट देयर वोट, कहाँ वो अपने वोट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रही हूँ कि आपको उसको वोटर लिस्ट में अगर इंक्लूड होता है तभी वो वोट डालने के लिए क्या होता है, एलिजिबल है. आफ्टर दैट वो क्या कहाँ जाएंगे कि पोलिंग और वोटिंग डे के दिन क्या करेंगे, अपना वोट डाल सकते हैं. और कहाँ डाल सकते हैं ये वोट, पोलिंग बूथ. और पोलिंग बूथ किसको कहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, या तो अपने जो लोकल स्कूल्स होते हैं, किसी विलेज के, किसी सिटी के, अगर वार्ड वगैरह का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे, या तो आपके लोकल स्कूल हैं वहाँ पर बूथ क्रिएट कर दिए जाते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर क्या है, पोलिंग बूथ क्रिएट कर दिए जाते हैं. और जितने भी वार्ड है, जितना भी एरिया है, हर एरिया के क्या है, अलग से पोलिंग बूथ क्रिएट किए जाते हैं ताकि वहाँ के सराउंडिंग एरिया के जितने भी लोग हैं वहीं पर आकर क्या कर सकें, वोटिंग कर सकें. नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि जैसे ही आप पोलिंग बूथ के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, जो भी वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, जो भी पर्सन है, वो कैंडिडेट अगर वोट डालने जा रहा है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आइडेंटिटी चेक की जाती है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फोटो आइडेंटिटी होती है किसकी, जो वोटर जो आपका क्रिएट किया गया है उसके ऊपर क्या होता है, भी पिक लगी होती है, उसी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं. ये जो आइडेंटिटी चेक करने के बाद क्या किया जाता है, मार्किंग किया जाता है. मार्किंग क्या कहोगे कि आप वोट डालने यहाँ आ गए हो. अगर मैंने यहाँ पे थंब पे फिंगर पे अगर ये मैंने इम्प्रेशन दिया है, इट मीन्स क्या है कि मैं वोट डाल दिया है मैंने. कास्टिंग वोट, ये जब आपके फिंगर्स पर क्या है, प्रिंट कर दिया जाता है, मार्क कर दिया जाता है, तब आप क्या है, वोट डाल देते हो. ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मार्किंग से आपको साइन भी मिल जाता है कि आप कोई भी कैंडिडेट अगर दोबारा से वोट डालने का ट्राई कर रहा है तो वो क्या है, इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. सो यहाँ पर क्या है, मिस थिंग्स हैपन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क लगा दिया जाता है वो क्या करता है कि दोबारा से किसी को, तो इससे क्या होता है कि दोबारा से कोई भी वोट डाल नहीं सकता है. नेक्स्ट आता है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. ये सब प्रोसीजर होने के बाद हम क्या कहते हैं कि क्या इंडिया डेमोक्रेटिक, जो इलेक्शंस हो रहे हैं क्या वो उसको डेमोक्रेटिक इंडिया क्रिएट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जो इलेक्शंस हो रहे हैं क्या वो डेमोक्रेटिक एरिया में फुलफिल करते हैं. यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो रिगिंग ऑफ द बूथ होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी होता है, क्योंकि सबको पता है कि बूथ्स जितने भी होते हैं उनके साथ क्या बोलते हैं, हम हर रोज़ क्या है न्यूज़ में सुनते हैं, मीडिया में सुनते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिगिंग हो रही है. वहाँ पर क्या करते हैं कि छेड़छाड़ करते हैं कि उसका बूथ उन्होंने चेंज कर दिया, उसने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये किया, वो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है ये चेंजेस कर दिए. सो दीज थिंग्स आर नॉट एश्योरिंग द पर्सन्स दैट कि किसी भी जो कैंडिडेट है उनको भी एश्योर नहीं होने देते, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है कि उन्होंने ये चेंज किया है, उन्होंने ये चेंज किया है. तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये मिस हैपनिंग हो भी जाती हैं, तो हम इसको माल प्रैक्टिसेस बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे वर्क हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या होता है कि डेंजर में आ जाता है. यहाँ पर वो वाली जो इक्वलाइजेशन की जो फेयर जो सिस्टम होता है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. नेक्स्ट आता है एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, कि एक्सेस में यूज़ करते हैं कि जितनी इनके लिए लिमिट क्रिएट की गई है कि यू विल यूज़ इन द इलेक्शन कैंपेन, बट मोर देन अगर मनी उससे जो एक टारगेट कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है, तो अगर उससे ज़्यादा मनी यूज़ करते हैं तो भी क्या होता है कि डेमोक्रेटिक के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. मिस यूज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, कि जितनी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट, अगर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट में क्या है, बीजेपी फिलहाल क्या है, हमारी पार्टी है,
अभी क्या है, ये पावर में है। अब ये क्या है, मिस यूज़ कर सकती है। कैसे कि जैसे कि इलेक्शन जो होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अपने कैंडिडेट्स को दे सकती हैं, या फिर खुद भी ये लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में आने के लिए अलग अलग स्टेप्स ले सकते हैं ताकि लोग इन्हीं को क्या करें, इलेक्ट कर सकें। सो यहाँ पर ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन उठाती है, क्या इंडियन डेमोक्रेटिक इलेक्शन शो कर रहा है, येस और नो। येस, बट इन सब के बाद भी क्या होता है कि एक जो कुछ सिस्टम है जो इन चीज़ों को शो करते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक है। किस चीज़ में, इलेक्शंस में। हम क्या कहेंगे कि यस, इंडिया इज डेमोक्रेटिक इन इलेक्शंस। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट क्या है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, हमारा फेयरली क्रिएट किया गया है। वो एक जुडिशरी की तरह वर्क करता है। जैसे जुडिशरी का हमें पता है कि वो फेयर डिसीजंस गिवन करती है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया है। जो कमिश्नर्स हैं वो सब क्या करते हैं, वो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही लेते हैं, और वो इनको क्या है, आपको सारा जो वर्क है, जो इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो फेयर डिसीजंस गिवन करने हैं, सब काम कौन करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है। नेक्स्ट आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि जितने भी लोग हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो हमने क्या कहा है कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोगों का क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है। सो दीज थिंग्स, ये जो पॉइंट्स आई एम टेलिंग टू यू कि दीज पॉइंट्स आई विल टेल यू इन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आफ्टर दिस लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या है। आज मैं आपको शॉर्टली थोड़ा बस डिटेल में बाद में करवाऊंगी ये सारी चीज़ें। पॉपुलर पार्टिसिपेशन आपका इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, कि जो रिजल्ट आते हैं वो फेयर और फ्री डिसीजंस गिवन करते हैं। सो ये जो आपके 3 स्टेप हैं, दीज ऑल आर टेलिंग दैट इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। So these things we will do in great expression, deeply in a depth. We will do these points in the next lecture. So today this is your polling and counting of the votes and elections in democratic India. Our chapter will be